सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो क्या बातें करने वाले हैं भैया? आज हम लोग बातें करने वाले हैं इलेक्शन के नोटिफिकेशंस आ गए हैं, यानी कि चुनाव का रिजल्ट भी आएगा, चुनाव भी होंगे और अब शुरू होगी ढेर सारी देश में दंगल वाली बातें। एक से बढ़ के एक जनसभाएं, एक से बढ़ के एक भाषण, एक से बढ़कर एक वादे। लेकिन क्या मेरा ये वीडियो आज चुनाव के लिए है? ना भैया, चुनाव तो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, मुद्दा है अपना बाजार, कि अपना बाजार कैसा चलेगा इस इलेक्शन में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसी कौन कौन सी 5 चीजें हैं जिन बातों का ख्याल आपको इस बाजार में रखना पड़ेगा। तो 5 चीजें जो बहुत जरूरी है, 6ठी जो बोनस है और 7वां एक फायदा आपका इस वीडियो में मैं और कराने वाला हूं। तो इन सारी बातों को लेकर के वीडियो को शुरू करते हैं और बात की शुरुआत करते हैं। तो 5वें नंबर पर जिस चीज की बात करनी है मुझे, वो बात है बाजार के वोलेटिलिटी की। देखिए, चूंकि इलेक्शंस है और इलेक्शंस 7 चरणों में 7 फेजेस में होने वाले हैं और 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हमारा गुरुकुल भी 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 3, 4, 5 है। बच गए हम लोग तो, बढ़िया गुरुकुल अब कर लेंगे। अच्छा, 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहा है। अब इस 19 अप्रैल में 7 फेजेस में 7 तरह की बातें भी होंगी भैया। जैसा अभी के पहले के चुनाव में हमने देखा, इलेक्शंस में देखा है कि हर फेज में एक नया मुद्दा आ जाता है और पूरी तरीके से इलेक्शन फुल टू एकदम इंटरटेनमेंट वाली धांसू वाली पिक्चर की तरह चलता है। तो बाजार में ऐसे मुद्दे आएंगे तो वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी, घटेगी। कई चरणों के चुनाव में हो सकता है कि जब बड़े शहरों के चुनाव हो उस दौरान मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत कम हो जाए। कई चरणों के चुनाव के दौरान बाजार की वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ड्यूरिंग योर ट्रेड्स, जब हो चुकी हम ऑप्शन चेन पर ट्रेड करते हैं या आप किसी भी फेजेस में ट्रेड करते हो, आप कैंडल्स पे ट्रेड करते हो, जैसे भी ट्रेड करते हो, आप वोलेटिलिटी का ख्याल जरूर रखें। वोलेटिलिटी के लिए आप इंडिया विक्स जरूर देखें कि इंडिया विक्स के मीटर्स आज ही से देखना शुरू कर दें कि आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना है। तो जब आप रोज अभी से देखते रहेंगे ना, तो आपको जिस दिन इलेक्शन रहेगा उस दिन देखेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगेगा कि बाजार वोलेटाइल है या नहीं है। और ऑप्शन चेन वाले एलटीपी कैलकुलेटर वाले लोगों को कैसे वोलेटिलिटी देखनी है, वो तो मैंने आपको इम्प्लॉइड वोलेटिलिटी के थ्रू बता ही रखा है। तो बाकी की 4 बातें क्या हैं वो करने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं जो मैंने बोला था कि आपका एक फायदा करवाऊंगा। तो फायदा क्या है भैया? न्यू फंड ऑफर के बारे में मैं आपको अक्सर कई वीडियोस में बताता रहता हूं। तो इस बार मेरे साथ जो न्यू फंड ऑफर है वो एचडीएफसी लाइफ का न्यू फंड ऑफर है। इसका नाम है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। वो ऐसा फंड जहां पर कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो मिड कैप होते हैं। मिड कैप होता क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में ढूंढिए और मुझे बताइए। एचडीएफसी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को रिमूव करता रहेगा। मिड कैप कंपनी आपको एक्सपोजर देती है डाइवर्सिफिकेशन का अक्रॉस सेक्टर, और ये हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आती है हमारे साथ। तो इसमें पोटेंशियल होता है आगे चल के लार्ज कैप बनने का, तो ये भी बढ़िया बात है। अब बात करें इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड की, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम फंड, तो इसने 31.2% रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, और दूसरी चीज की 27.4% रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। ये एचडीएफसी लाइफ जो है ये इसी पर्टिकुलर फंड को रिप्लिकेट करेगा। अच्छा, एचडीएफसी लाइफ के बारे में आपको एक और बता दूं कि निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम फंड जो होता है अगर आपने 2014 में इसमें इन्वेस्ट किया होता, 2014 में, तो आपका रिटर्न अब 10 इयर्स में लगभग 11 टाइम्स हो चुका होता। एचडीएफसी लाइफ जो कंपनी है ये प्रमोटेड बाय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, तो ट्रस्टेड है, आप तो जानते ही हैं। टोटल एयूएम जो ये मैनेज करती है कंपनी वो 2.7 लाख करोड़ का है। वो 31 दिसंबर 2023 तक का डेटा है ये। अच्छा, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा एटीसी के अंतर्गत, पर एनम आप 2.5 लाख तक के प्रीमियम का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। एचडीएफसी लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर भी इसमें ऑफर करती है। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जो कि जो अब प्रीमियम पे कर रहे हैं, करते करते पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, तो फ्यूचर के प्रीमियम्स जो होता है वो कंपनी पे करेगी। और ये कौन यूज करेगा? जो उनके डिपेंडेंट रहेंगे, वाइफ रहे या बच्चे रहे, जो भी नॉमिनी रहे वो करेंगे। एनआरआई कस्टमर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ एनएफओ के बारे में। फंड का पूरा नाम है एचडीएफसी लाइफ मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। ये अभी से लेकर के 31 मार्च तक अवेलेबल है। आप जाके पॉलिसी बाजार पर इसको देख सकते हैं। और बेंचमार्क जो इंडेक्स होगा वो निफ्टी मिड कैप 150
50 मोमेंटम 50 फंड होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज आप इसमें कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़िए और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करिए। चलिए हम आते हैं 4 नंबर पर। चौथे नंबर पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, 5वें नंबर पर हमने मार्केट वॉलेटिलिटी की बात की थी, चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं स्टे इन्फॉर्म्ड। यानी कि हमको ये याद रखना है, ये जानना जरूरी है कि क्या क्या खबरें इस समय चल रही हैं बाजार में। खबरों पर रिएक्ट नहीं करना है। कई बार हम बायस हो जाते हैं और खबरों पर रिएक्ट करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी खबर, 2 तरह की खबर होती है, एक ऑल ऑफ सडन न्यूज आई और दूसरी न्यूज प्लान्ड न्यूज आई। तो यहां पर ज्यादातर अभी इलेक्शन का टाइम है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज प्लान्ड न्यूज की होंगी। मतलब कि कई सारी इंफॉर्मेशन चल रही होंगी, कई सारी चीजें डेवलप हो रही होंगी, अकॉर्डिंगली उस न्यूज को ऑल ऑफ सडन फ्लोट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जब बैकएंड में जैसे आपके घर में शादी पड़ती है तो क्या होता है, शादी पड़ती है तो भाई आपको किसी अपने दोस्त के लिए, दोस्त को शादी का कार्ड देना है। तो अब जिस दिन आप लड़की देखने जा रहे हैं उस दिन से तो आप उसको शायद नहीं बता रहे होंगे, या कोई दूर के रिलेटिव को देना है तो नहीं बता रहे होंगे। भले ही आप शादी का कार्ड देते समय कहें कि सबसे पहले आप ही को देने आए हैं, लेकिन क्या वो सबसे पहले न्यूज उनको मिल रही है? नहीं। आपने लड़की देखी या लड़की ने लड़का देखा, फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, फिर धीरे धीरे तैयारियां शुरू हुई और इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि उससे रिलेटेड कई सारे लोगों को पता चल चुका है और जिनको बेनिफिट उठाना है। जैसे ढोल वाला अपना एडवांस लेके चला गया, और क्या बोलते हैं, लॉन वाला अपना एडवांस लेके चला गया, प्री वेडिंग वाला प्री वेडिंग शूट कर रहा है। ये सारी चीजें जिनको बेनिफिट उठाना वो उठा लिया, अब कार्ड पहुंचा आपके पास। अब आप चाहे जिस भी व्यापार में हो, चाहे आप क्या बोलते हैं लहंगा बेचते हो और चाहे आप जो है कि खाना पकाते हो, अब आपको वो काम मिलने वाला नहीं। तो आप कितना भी प्रयास कर ले, क्योंकि वो सब तो हो चुका, तब कार्ड बट रहे हैं भैया। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो न्यूज खबर आई तो खबर आने के बाद उस पर रिएक्ट करने की आदत इस दौरान तो बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो होना हो चुका होगा ना, वो हो चुका होगा। और अब आते हैं तीसरे नंबर पर, बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस। बहुत जरूरी है। सेक्टर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? कई सारी ऐसी खबरें जो कई बार जानबूझ के भी फ्लोट की जाती है, कई सारे ऐसे सेक्टर्स के बारे में खबरें जानबूझ के फ्लोट की जाती है। ऐसा मैंने अभी कुछ दिन पहले सुन रहा था, अभी कुछ कल ही यहाँ पर तो बात हो रही थी किसी से, तो वो कहे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में बात हुई, न्यूज आई कि एयरपोर्ट आने वाला है। उसके बाद कहीं शायद उधर एमपी वगैरह में कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो वो बताया कि एयरपोर्ट आने वाला है, भोपाल के आसपास कहीं आने वाला था। फिर बाद में जमीनों के रेट्स बहुत बढ़ गए और उसके बाद में पता चला कि एयरपोर्ट नहीं आने वाला है। तो ऐसे ही चुनाव के दौरान भी बहुत सारी खबरें आ सकती हैं और ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में ऐसी खबरें आ सकती हैं। तो कहीं वो गुब्बारे की तरफ फूल तो नहीं रही है, उसके बारे में पूरी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये खबर एक्चुअल है या नहीं है। एनालिसिस करनी पड़ेगी। और कई सारे बड़े बड़े मोटा भाई लोगों के नाम तो ऐसे ही लोग इलेक्शंस में लेते रहते हैं। तो कौन से मोटा भाई के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, आप जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इससे भी ऐसे स्टॉक से भी, ऐसे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक से भी बड़े सावधान रहिएगा। अब दूसरे नंबर पर बात करता हूं मैं लिक्विडिटी कंसिडरेशन। लिक्विडिटी मार्केट की बहुत जरूरी है। कई बार मार्केट बहुत इलिक्विड हो जाएगा, बहुत कंसोलिडेट हो जाएगा, एक्सपायरीज एकदम कंसोलिडेटेड देखने के लिए मिलेंगे। आप हिस्टोरिकल डेटा में जाइए, पीछे के ड्यूरेशन में इलेक्शंस के दौरान डेट्स फाइंड करिए, सर्च करिए गूगल पे, और उस दौरान देखिए कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म की है, कितनी कंसोलिडेटेड रही है और कितनी मूव की है जब तक कि रिजल्ट्स नहीं आ गए हैं। सर्किट लगा था 2009 में, वो भी जाके देखिए कि कैसे सर्किट लगा था, 2 बार लगा था, जाके देखिए कि कैसे लगा था। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखिए, है ना, सारी चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अब या तो हैट्रिक लग सकती है या तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। वैसे भी रिजल्ट का डेट 4 तारीख को रख दिया गया है भैया, तो पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, किस तरह के नारे लगाए जाएंगे। तो 4 तारीख को लेकर के, पिछली बार ऐसे ही कुछ लगाया जा रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या पता ऐसा होने लगे कि भाई 4 तारीख 400 पार, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें जो भी। तो आप जिसको भी फेवर करते हो भाई, आप उनको ही वोट दें और उनके बारे में ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने मुद्दों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा हो। और ये इलेक्शन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं है तो इस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, ऐसी कोई मजाक वाली बात है। चलिए, फिर भी प्रिपेयर फॉर द, आपकी प्रिपरेशंस किसके लिए होनी चाहिए? सरप्राइज के लिए। अब ये तो सरप्राइज मैंने आपको दे दिया कि कुछ भी सरप्राइज भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसको सोच रहे हैं, जिस पार्टी को सोच रहे हैं, पता पड़े कि वो डंप हो जाए, क्योंकि ये भारत देश है भैया, बहुत बड़ा। आज ही मैं देख रहा था न्यूज़, तो लगभग 97 करोड़ वोटर्स
49 करोड़ मेल वोटर्स, 47 करोड़ के आसपास फीमेल वोटर्स, और बहुत बड़ी जनसंख्या है। कितने परसेंट टर्न अराउंड होते हैं वोटिंग्स में वो अलग बात है, बट द थिंग इज कि बहुत 7 चरणों में चुनाव, बड़ा इलेक्शन का फेज है ना, बहुत लंबा पीरियड। इस दौरान बहुत सारे मोमेंट्स बदलेंगे, बहुत सारे इमोशंस बदलेंगे, रातों रात चीजें बदल जाती हैं। तो सरप्राइज के लिए भी तैयार रहिएगा भैया, क्योंकि ये इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि यही होगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और उसके चक्कर में बहुत सारा पैसा बाजार में लगा के बैठ गए या कुछ भी नहीं लगाया, तो सब तरीके से बैलेंस्ड रहना हमको बहुत जरूरी है। और बोनस वाली बात कर लेता हूं, क्या बोनस है आपके लिए। तो एक बोनस सलाह मेरी तरफ से, वो क्या है, पेशेंस और डिसिप्लिन ये रखना बहुत जरूरी है। धैर्य ट्रेडर का कहना है और डिसिप्लिन में हमको रहना है। तो आज के लिए नया नारा है भैया इस चुनाव के लिए, और चुनाव के बाद तक चलेगा। धैर्य ट्रेडर का कहना है और हमको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। ये बात बहुत ज़रूरी है और इन बातों का ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है HDFC के NFO के लिए, मिड कैप NFO के लिए। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये है। और फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने नियर एंड डियर वन से। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और हाँ, एक बात, किसी से पैसा लेकर के अपने वोट को तब्दील मत कर लीजिएगा। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ के उसी को वोट दीजिएगा जो आपके भविष्य के लिए, आपके समाज के भविष्य के लिए, आपके देश के भविष्य के लिए जरूरी हो। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।